चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 6 पढ़ना है। चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। क्या नाम है? घन और घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। हमको इसके पहले जैसे पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल, तो वर्ग में हम क्या करते थे? किसी संख्या का स्क्वायर करते थे, यानी पावर 2 करते थे। उसी तरह घन में हम क्या करेंगे? किसी संख्या का पावर 3 कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 का घन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? 1 को 3 बार गुना करेंगे। 1 को 3 बार गुना। किसी संख्या का घन निकालना है। घन का मतलब किसी संख्या पर पावर 3 यानी घात 3, यानी इसको 3 बार गुना। 1 आएगा, 2 का 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का 3 तिहाई 9 और 9 तिरका 27। 4 का 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 5 का 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 50 25 25 125। 6 का 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36 और 36 छक कितना हो जाएगा? 36 छक 216 हो जाएगा ना। चलिए 7 का जाइए, यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिख रहे हैं, पावर 3 होगा। 7 का 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। 8 का 8 का 8 का निकाल लेते हैं। 8 हटे 64 और 64 हटे कितना? 512। 9 का 9 गुना 9 गुना 9 कितना हो जाएगा? 729। 9 9 81, 81 9 729। 10 का 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि किसी संख्या का घन निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, यानी किसी संख्या पर पावर 3 कर देंगे, घात 3 कर देंगे। इस तरह हम घन निकाल सकते हैं। और ये चैप्टर जानने के लिए हमको कम से कम 1 से 10 तक, कितना? 1 से 10 तक का घन पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इसको याद रखेंगे। 1 का 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर वही बोला जाए कि घनमूल निकालिए, अगर आपको कोई संख्या दे दिया जाए, अब बोला जाए कि घनमूल निकालिए, तो कैसे क्या करेंगे? मान लीजिए कि 216 का ही निकालना है, इसका बोल दिया जाए कि घनमूल निकालिए, ऐसे दे दिया जाए, तो कैसे निकालिएगा? अब हमको जब पता नहीं है कि कैसे निकाले, तो चुपचाप हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 216 का अभाज्य गुणनखंड 108, 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 3। तो ये हमारे पास आ जा रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसमें कम से कम 3 गो संख्या मिलाना रहता है। वर्ग में 2 को मिलाना रहता है और घन में कितना? 3 को मिलाना रहता है। तो 3 को मिल गया तो बाहर आ गया, इसमें भी 3 को मिल गया बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। यानी 216 किसका घन है? 6 का। देखिए 6 आ गया, यानी कि घन और घनमूल हम लोग ऐसे निकालते हैं। अगर 512 का निकालना हो, 512 का घनमूल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? इसी तरह भाज्य गुणनखंड करेंगे। 512 का 2 से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 256। 2 से कर लेते हैं 1 2 और 8, 2 से कर लेते हैं 6 4, 2 से कर लेते हैं 3 2, 2 से कर लेते हैं 16, 2 से कर लेते हैं 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, अब देखिए जितना 2 आया है सबको लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 3 को बाहर निकाल लीजिए, 3 3 को जोड़ा लगाकर बाहर निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी किस संख्या का घनमूल है? 512 का घनमूल क्या होगा? 8 होगा। 512 का घनमूल 8 होगा। कोई दिक्कत? घनमूल हम ऐसे निकालेंगे, घन हम ऐसे निकालेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? नॉर्मल फिर जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें जो आएगा उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णघन नहीं है? पूर्णघन नहीं है। अब देखिए, इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखेंगे। जिसका तिर्यक बनेगा यानी तीन तीन को मिल जाएगा, ठीक है, वह आपका हो जाएगा पूर्णघन। जो नहीं मिलेगा नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हल में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, 216 अभाज्य गुणनखंड से किससे होगा? अभाज्य गुणनखंड से 216 का निकाल लेते हैं इस तरह। 2 से 108, 2 से 5 4, 2 से 27, 3 से 9, 3 3। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या क्या आपके पास आ जा रहा है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर 2 का तिर्यक है, मिल रहा है ना? 2 का तिर्यक 3 गो है। यहाँ पर 3 का तिर्यक है। किसका है? 3 का तिर्यक। यानी कि अगर इसका हम लोग देखें कि अपूर्ण घन है कि नहीं, 2 का तिर्यक जब है तो बाहर आ जाएगा, 3 का है तो बाहर आ जाएगा, यानी 6। यानी यह 6 का क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। यानी कि यह आपका पूर्ण घन है। तो लिख सकते हैं, इसलिए यह पूर्ण घन है। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है? आइए क्वेश्चन नंबर 2, 128 है। वही विधि से हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, 128 का 2 से 6 4, 2 से 3 2, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4। इसलिए इसमें देखा जाए 4 भी अभी कट जाएगा। 2 गुना 3 6 1 7, 3 4 5 6 7। तिर्यक बन रहा है, तिर्यक बन रहा है, लेकिन एगो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा है। जब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए अतः यह पूर्ण घन नहीं है। अगर इसका भी तिर्यक रहता, यानी 3 गो ये भी रहता, यह पूर्ण घन हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1000 है। इसका भी हम बना लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड से 1000 का कर लेते हैं। 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125। अब ये सीधे 5 से कटेगा, 25 5 5। अब आ जाइए यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पर 2 का तिर्यक है ना? 2 का तिर्यक और 5 का तिर्यक है, यानी 10 आ गया। यानी इसका घनमूल क्या निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। अतः यह पूर्ण घन है। यानी जिसका भी तिर्यक निकले वह पूर्ण घन है, और जिसका तिर्यक ना निकले वह पूर्ण घन नहीं है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, 100 है। अभाज्य गुणनखंड से 100 का निकाल लेते हैं। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। यहाँ पर किसी भी संख्या का तिर्यक है? 2 का तिर्यक है? नहीं है, इसमें एगो कम है। 5 का तिर्यक है? नहीं है, एगो कम है। अतः यह पूर्ण घन नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण घन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। 4 6 6 5 6, यही ना है क्वेश्चन में? 4 6 6 5 6, ठीक है। आइए इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड से 4 6 6 5 6, ये हम इसको किससे कटाएंगे? 2 से कटाएंगे, लास्ट में 6 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी और 2 से कटेगा, 1 कटेगा, फिर 1 कटेगा, 6 6 4, फिर ये 2 से ही कटेगा, 2 5 10, 2 8 3 2। अभी 2 से ही कटेगा, 2 9 1 6। अभी 2 से ही कटेगा, 1 4 5 8। 2 से ही कटेगा, 7 2 9, ठीक है। अब ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6,
3 चौका 12 और 3 तिहाई 9। अभी 3 से ही कटेगा 81, 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9 और 3 से कटेगा 3। देखिए इसमें क्या क्या आया, 2 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 को आया, 1 2 3 4 5 6। 2 का तिर्यक है, 2 का तिर्यक है, 3 का तिर्यक है, 3 का तिर्यक है, तो तिर्यक सबका मिल रहा है, सबका मिल रहा है ना। 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी ये 36 का क्या है, घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अतः यह पूर्ण घन है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पर जितनी संख्या दी गई है पूर्ण घन नहीं है, यह बताना है कि इसमें कौन सा संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी को। एक नंबर हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले 243 है, तो हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना से कटेगा, 3 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 का तिर्यक है, 3 का तिर्यक है, इस 3 का तिर्यक नहीं है। कई गो 3 कम है इसमें, एगो इस। अतः दी गई संख्या में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। किससे गुना करने पे, 3 से गुना करने पे। बोले कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 1 था 256 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड सब कर लेते हैं। 2 से निकाल लेते हैं, 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, इसमें आइए देखिए क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 3 का तिर्यक है, इस 3 का तिर्यक है, इसमें वो कम है, इसमें वो कम है ना, यानी 2 कम है। अतः दी गई संख्या में 2 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, 72 है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 3 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 2 का तिर्यक है, 3 का तिर्यक नहीं है, एगो 3 कम है। अतः दी गई संख्या में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 आई है 675। ठीक है, 675 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 13 5 18, 3 से कटेगा 2 2 5, अभी भी 3 से कटेगा 7 21 25, अब ये कटेगा 3 से 25, फिर 5 से 5। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, इसलिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी 3 का तिर्यक है, 5 का तिर्यक नहीं है, 5 है वो कम है। अतः दी गई संख्या में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए बगल में 100 है, यहीं पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 100 है, तो 100 का निकाल लीजिए। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, इसलिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5,
2 का तिर्यक कम है, 5 का तिर्यक कम है, यानी इसका एगो 2 और इसका एगो 5, 2 पचे 10, यानी 10 से गुना करने पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका इसी में हम बता देते हैं, मतलब आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः दी गई संख्या में कितना से 10 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। दी गई संख्या में 2 पचे 10, 10 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। किस संख्या से भाग करें कि जो हमारा भागफल बचे वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे गुना वाला बनाए हैं उसी तरह इसमें ही बनाते हैं। 81 है, 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, इसलिए इसमें क्या गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसका तिर्यक है हाई एक्स्ट्रा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अतः दी गई संख्या में जो एक्स्ट्रा है उसी से भाग कर देंगे। 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। 128 है, 128 का निकाल लेते हैं। 2 से 6 4, 2 से 3 2, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, इसमें आ गया आपके पास 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 6, 4 5 6 7। देखिए 2 का तिर्यक है, 2 का तिर्यक है, एगो 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, एगो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई संख्या में 2 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। 135 है, 135 का कर लीजिए, किससे कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से 15, 3 से 5, हमारे पास आ गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 3 का तिर्यक है, 5 एक्स्ट्रा है, इसलिए दी गई संख्या में 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। जो एक्स्ट्रा में बच जा रहा है उसी संख्या से हम भाग दे देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 192 है, 192 का देखिए, 2 से 9 6, फिर 2 से हम लोग देख लेंगे, 2 से हम देख लेते हैं 4 8, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, इसलिए अब यहाँ पर देखिए आ गया 3 3 6 2 3 4 5 6 और एक्स्ट्रा में 3, 2 का तिर्यक है, 2 का तिर्यक है, 3 का तिर्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा में है, इसलिए दी गई संख्या में 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। 704, 704 का देखिए, 2 से कर लेते हैं 35, 2 से कर लेते हैं 1, 7 14 6, 2 से कर लेते हैं 8 8, 2 से कर लेते हैं 4 4, 2 से कर लेते हैं 22, 2 से कर लेते हैं 11, तो इसमें देखिए आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 11, 2 का तिर्यक है, 2 का तिर्यक है, 11 नहीं है। ठीक है, अतः दी गई संख्या में 11 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी।
बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, सब एक जैसा है कोई दिक्कत नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, परीक्षित प्लास्टिसन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं दी गई है। क्या दी गई है? भुजाएं दी गई है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? किसका भुजा दिया गया है? घनाभ का दिया है, घनाभ का भुजा, घनाभ की भुजाएं। घनाभ की भुजाएं क्या क्या है? 5 cm, 2 cm और 5 cm, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। इसलिए घनाभ की आयतन या घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 5 गुना 2 गुना 5, यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 5 25 अब 25 दूनी 50 ना हो जाएगा जी, 50 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखिए, 2 गो 5 है, इसमें किसका कमी है? 1 गो 5 का। और इसमें कितना कमी है? 2 गो 2 का, है ना कमी, 2 गो 2 का कमी है। इसलिए 2 गुना 2 गुना 5 इक्वल टू 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी ऐसी घन बनाने के लिए, बनाने के लिए। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। घनाभ की जो भुजा दिया गया था लिख लिए हैं, आयतन निकाले तो इतना आया है, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 2 गो है तो वो कम था, और 2 1 गो है तो इसमें 2 गो 2 कम था, यानी कि 5 2 दूनी 4 4 5 20, 20 हो जाएगा। अब 20 का 50 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 1000। तो ये आपका क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा, बन जाएगा ना। 1000 का घन क्या होता है? 10 होता है। इसका घनमूल अगर निकालेगा तो क्या आता है? 10 आता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।